नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नए ड्रा के बारे में। ये ड्रा फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ड्रा है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ड्रा नंबर 337 और फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ड्रा है। डेट एंड टाइम है February 19, 2025 और CRS स्कोर ऑफ द लोएस्ट रैंक्ड कैंडिडेट इनवाइटेड है 428। ये फ्रेंच लैंग्वेज का ड्रा है, तो कट ऑफ स्कोर इसमें गया है 428। और मेन चीज़ है कि नंबर ऑफ इन्विटेशंस इशूड 6500। तो 6500 हो सकता है लास्ट मंथ नहीं आया था, तो उन्होंने 2 महीने का एवरेज जो टारगेट है वो कंप्लीट किया हो। तो 6500 एक अच्छा ड्रा है, मेगा ड्रा ही कह सकते हैं इसको। तो रैंक नीडेड हो गया 6500 और अबव। टाई ब्रेकिंग रूल है February 10, 2025 at 1641 UTC। मतलब if more than one candidate has the lowest score, the cutoff is based on the date and time they submitted their express entry profiles। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि 16 फरवरी को हमारे पास जो पूल स्टैंडिंग थी CRS पूल की, उसमें 768 कैंडिडेट्स थे, 601 to 1200। तो इसमें से 646 कैंडिडेट्स जो थे BNP के, उनको इनविटेशन मिल गई थी। कट ऑफ स्कोर उनका रहा था 750। तो इसी स्लैब में वो लोग थे। तो अगर ये 646 इसमें से निकाल दें तो 122 हमारे पास कैंडिडेट्स अब नए हैं। यहाँ पे देखें हम 21,203 कैंडिडेट्स हैं, 501 to 600। तो हमारे पास जो अभी ड्रा आया है उसमें 6500 कैंडिडेट्स लिए गए हैं, लेकिन जगह 428 तक इनका है, 428 तक। तो 428 से लेके अगर हम 500 तक कैलकुलेट करें या 501 to 600 यहाँ तक कैलकुलेट करें, तो एक स्लैब बनता है कि एवरेज 10 पॉइंट्स के ऊपर कितने कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो एवरेज ये टोटल पॉइंट्स बनते हैं 430 to 530 भी मान के चलें तो 100 पॉइंट्स बन गए। तो 10 स्लैब्स अगर मान के चलें एवरेज, तो एक 10 पॉइंट्स के स्लैब पे 650 कैंडिडेट्स निकलते हैं। हालांकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होंगे नहीं इस पूरे डाटा में, तो ज़रूर इसमें कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है। हो सकता है नीचे वाले में ज़्यादा हो। यहाँ दिखाते हैं आपको। जैसे ये है 428, अगर हम लेते हैं 428 हो गया यहाँ से लेके, तो ऑलमोस्ट 10 स्लैब्स यहाँ पे बनेंगे। तो 10 स्लैब्स में अगर 650 कैंडिडेट्स ईच स्लैब में लें, तो 650 का मतलब है इवनली तो होंगे नहीं, हो सकता है इसमें ज़्यादा हों। 501 to 600 वाला जो है इसमें ज़्यादा हों। तो अगर या इसमें ज़्यादा हो नीचे वाले में 431 to 440, 441 to 450 में किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, तो किसी में कम होंगे। एक ही जैसी वो रहेगी नहीं, लेकिन क्योंकि डाटा हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है मान के चलते हैं। ऑन एन एवरेज 650 फॉर 10 पॉइंट्स के ऊपर इतने कैंडिडेट्स होंगे। तो अगर 650 कैंडिडेट्स हम यहाँ पे लेते हैं और फिर इसी पे आ जाते हैं, 650 यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ की बात अगर हम करें 501 to 600, तो 530 के नीचे नीचे ही अगर ये कैंडिडेट्स हुए, तो 3 स्लैब यहाँ पे हो गए, तो लगभग 2000 कैंडिडेट्स यहाँ से कम होंगे। अगर 2000 यहाँ से कम होंगे तो यहाँ हमारे पास रह जाएंगे 19,000 कैंडिडेट्स।
और बाकी इसी तरह से यहाँ 5 स्लैब हैं तो 3000 यहाँ पे कम हुए, 3300 के करीब। तो यहाँ पे अगर 70 है तो लगभग 67,000 या 66,500 मान के चलो, इतने होने चाहिए हमारे पास। तो इसी तरह से इनमें अगर हर एक में 650 कैंडिडेट्स कम होते हैं तो ये भी कम हो जाएंगे, मगर हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ 650 का एक पर 10 पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा और हमें अगले दूसरे ड्राज की कैलकुलेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि लगभग 3000 कैंडिडेट्स, 3500 कैंडिडेट्स इस तरह से कुछ यहाँ से निकले होंगे। 21,000 का जो स्लैब है ये 501 to 600 वाला, इसमें से 3000 3500 कैंडिडेट्स निकले होंगे। तो यहाँ हमारे पास 19,000 कैंडिडेट्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 19,000 अगर कैंडिडेट्स यहाँ पे होंगे तो इसका असर ड्रा पे भी पड़ेगा, आने वाले ड्रा पे। और इसका कट ऑफ स्कोर इन्होंने लिया है 428। टोटल इनको लेने थे, इसमें अब देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल फ्रेंच लैंग्वेज का टारगेट है 29,325 और इसमें से ले लिए हैं इन्होंने 6,500। तो काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो आ गई है। तो 22,000 यहाँ पे रह जाएंगे, 22,000 825। तो ये अब हमारे पास बैलेंस है जो कैंडिडेट्स लिए जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ से 10 मंथ्स। तो ऑन एन एवरेज 2282 कैंडिडेट्स लेने हैं, लेकिन हर महीने ड्राज नहीं भी आ सकते हैं या आ भी सकते हैं, अब डिपेंड करता है कितने ड्राज उसमें आते हैं। तो ये है फ्रेंच लैंग्वेज की बात। तो एक इससे आइडिया हो गया कि 428 तक जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो अगले जो ड्राज आएंगे फ्रेंच लैंग्वेज के वो नेचुरली उससे नीचे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इससे ज़्यादा इतने कैंडिडेट्स अब इकट्ठे नहीं होंगे इसमें, तो थोड़े कम ही होंगे। तो नेचुरल है कि कट ऑफ स्कोर जो फ्रेंच लैंग्वेज का है वो और नीचे जाएगा। बाकी बात करते हैं। बाकी अब जनरल का ड्रा अगर आता है, वैसे तो IRCC ऑन एन एवरेज 2 ड्रा निकालता है वीक में, फोर्टनाइटली रादर। बाकी कोई उनका भरोसा तो है नहीं, कब कितने निकालें कब निकाल दें कोई पता नहीं होता। तो जैसे जनरल का भी हो सकता है कोई ड्रा आए, बड़े दिनों से आया नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट फोर्टनाइट आए। तो जनरल का जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 5,000 का अगर ड्रा आता है तो 510 हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। तो अब क्योंकि थोड़े बहुत कैंडिडेट्स और निकले हैं तो हो सकता है कट ऑफ स्कोर नीचे जाए इसका जनरल का। बाकी डिपेंड करता है कैंडिडेट्स किस स्लॉट में कितने हैं, उसके हिसाब से होता है। तो उम्मीद है कि इसी रेंज में इसका भी रहेगा, जनरल का भी। और हेल्थ केयर का भी ड्रा जो है अगर आता है तो इसी रेंज में इनके कट ऑफ स्कोर्स रहने की संभावना हो सकती है। तो ये बात है सारी।
तो ये है आज के ड्रा के बारे में। बाकी अगला ड्रा जो है अब किस कैटेगरी का आता है, CEC का भी हो सकता है, जनरल का भी हो सकता है, हेल्थ केयर का भी हो सकता है, ट्रेड का भी। PNP का तो आ गया है इस वीक में। अब हो सकता है नया एक ड्रा और आज कल में आ जाए, नाम ही आए, नहीं आया तो फिर अगले फोर्टनाइट या अगले वीक में भी आ सकता है। ड्रा की कोई इनकी डेट एंड टाइम फिक्स नहीं रहता है, कभी भी ड्रा आ जाता है। नॉर्मली वैसे अब 15 दिन के बाद ही आ रहा है, तो पिछले दिनों देखने को मिले थे, हर वीक में ड्रा आ रहे थे। तो अगर 15 दिन के बाद आता है तो 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। और अगर वीकली आ जाता है, वैसे तो अभी इस वीक के भी 2 दिन हैं, 2 ड्राज या 1 ड्रा और आ सकता है किसी भी कैटेगरी का। तो अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वेट करना पड़ेगा अगले वीक या उससे अगले वीक का। तो कोई कह नहीं सकता पर्टिकुलरली कि आज ड्रा इस कैटेगरी का आ जाएगा। एक गैस वर्क का एजम्पशन करते हैं कि भाई इस वीक में इस कैटेगरी का आता है। जैसे हम एक्सपेक्ट तो CEC कर रहे थे लेकिन आया फ्रेंच लैंग्वेज का, तो इसी तरह अगला जनरल, CEC या किसी और कैटेगरी का भी हो सकता है। तो लेट अस सी। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।